इंसान ने चाहे कितनी ही तकनीकी प्रगति व उन्नति कर ली हो, लेकिन वो आज भी प्रकृति के आगे बौना ही है। अगर बात प्राकृतिक त्रासदियों की करें तो वैज्ञानिक लंबे समय से इनके पूर्व अनुमान व इसके प्रभावों को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके उनके सामने अचानक से नई चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं, जो अक्सर बेहद पेचीदा और उलझन भरी होती हैं। दुनिया भर में आए दिन ऐसे प्राकृतिक हादसे होते रहते हैं जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसा ही एक हादसा आज से करीब 34 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में हुआ था। इस हादसे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह हादसा 21 अगस्त 1986 को हुआ। हादसे में रातों रात हजारों लोगों की जान चली गई। इन लोगों के मौत का दोषी न्योस झील को माना जाता है। इस खौफनाक हादसे ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद से इस झील को द बैड लेक के नाम से जाना जाने लगा। इस हादसे के बाद मान्यता फैल गई कि द बैड लेक में बुरी आत्माएं निवास करती हैं। ये आत्माएं किसी न किसी को हमेशा अपना शिकार बनाने की तलाश में रहती हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, आज तक इस बारे में कोई पता नहीं चल पाया। उस हादसे में उन छोटे छोटे गांवों के लगभग 1700 लोग एक साथ मौत के मुंह में चले गए। बादल ने झील के आसपास तकरीबन 25 किलोमीटर का हिस्सा ले लिया था। न्योस और कॉम उस झील से सबसे नजदीकी 2 गाँवों में बमुश्किल 4 से 6 लोग बच पाए थे। झील में साल 1986 में 1746 लोग काल की गाल में समा गए थे। न्योस झील को लेकर लोगों के मन में इसके बाद से अजीब सा डर बैठा हुआ था। हालांकि वैज्ञानिकों ने तबाही की वजह कुछ अलग बताया था। वैज्ञानिकों ने कहा था कि न्योस झील ज्वालामुखी के क्रेटर पर बनी है। इस वजह से इस झील में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। कैमरून सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। आसपास 6 और अफ्रीकन देश हैं। लेक न्योस वहाँ की एक बड़ी झील है। एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के बगल के हिस्से में वो ज्वालामुखी शांत है। शांत यानी उसके फटने की कोई घटना पिछले 10,000 साल में नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके आसपास का माहौल इससे प्रभावित न होता हो। लेक न्योस ने ये साबित कर दिया। शुरू के कुछ समय तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि हुआ क्या वहाँ पर। इस बीच वहाँ कई अफवाहें फैल गई कि कोई बॉम्ब टेस्ट हुआ है या फिर कोई बहुत बड़ा भूकंप आया है। लेकिन जो लोग उस इलाके से बच गए थे, उन्होंने बताया कि भूकंप महसूस नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों ने बताया था कि गैस रिलीज होने के बजाय झील में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली गई। इस कारण धीरे धीरे झील का पानी बम का गोला बन गया। झील के 1 गैलन पानी में 5 गैलन कार्बन डाइऑक्साइड आ गया था। इसके बाद 21 अगस्त 1986 को झील के पानी में विस्फोट हुआ। इस दौरान पानी 300 फीट तक ऊपर आ गया। पानी के ऊपर आने से गैस झील के अंदर से निकलकर हवा में फैल गई थी। इस कारण 20 सेकंड के अंदर गैस के कारण 1746 जिंदा लोग कंकाल बन गए थे। इंसानों के अलावा 3,500 जानवरों की भी जान गैस ने ले ली थी। थोड़ी ही देर में झील नीले रंग से लाल रंग में बदल गई। इस झील को 400 साल से ज्यादा पुरानी बताया जाता है। लेक न्योस के पास ही एक और झील है, लेक मोनोओन। वहाँ पर भी ऐसा ही मामला सामने आया था। लेक न्योस इस घटना से पहले नीले रंग की शांत झील हुआ करती थी। इस घटना के बाद उसका रंग लाल भूरा हो गया, बिल्कुल जंग के रंग का। अब ऐसी घटना वहाँ दोबारा ना हो, इसके लिए वहाँ झील में डीगैसिंग प्लांट्स लगाए गए हैं। ये सीधे झील के तल तक जाते हैं। वहाँ पर इकट्ठा हो रही गैसों को बाहर हवा तक ले आते हैं ताकि उनका सैचुरेशन न बढ़े। हालांकि इस त्रासदी को लेकर सरकार और आम लोगों की राय वैज्ञानिकों से बिल्कुल ही अलग थी। जहां एक और सरकार इस हादसे को एक आतंकी गतिविधि से जोड़ रही थी, वहीं अंधविश्वासी लोग इसे शैतान का एक हमला बता रहे थे।